A photoelectric potential material having the work function phi naught is illuminated with the light of wavelength lambda। ठीक है, यहाँ पे एक मेटल शीट है, इसका वर्क फंक्शन दे रखा है फाई के बराबर। ठीक है, इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज लेस देन एच सी बाई फाई नोट। लैम्डा से इसको एलिमिनेट किया गया। लैम्डा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मतलब जो है कम है। एक्चुअल में ये एच सी बाई फाई नोट, दिस इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। और एक्चुअल में वो ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी हो पाता है जब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, बट वेवलेंथ कम होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है एनर्जी में और लैम्डा में। तो लैम्डा इसने दे रखा है, यानी कि यहाँ पे इसके देने का फ़ायदा ये है सिर्फ कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, बस ये मेंशन किया गया है। यानी इस फोटोन की जो एनर्जी जो पड़ रहा है इसकी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है इसकी एनर्जी, इसे ये पता लग रहा है। द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज़ ए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है फास्टेस्ट, ये इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मतलब लैम्डा डी है। ठीक है, इस केस के अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब एक डी ब्रोगली वाला जो मेथड है ना लैम्डा का एच अपॉन पी, उससे आप इसको निकाल सकते हो। यानी इस वाले लैम्डा को आप एच अपॉन पी भी लिख सकते हो, कहने का मतलब सीधा सही है। ठीक है ना, इस केस के अंदर यानी कि एच अपॉन में रूट 2m के भी लिखा जा सकता है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या ई मैक्स है यहाँ पे, बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये। ठीक है, ए चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाय ए डेल्टा लैम्डा रिजल्ट्स इन ए चेंज ऑफ डेल्टा लैम्डा डी इन लैम्डा डी। अब देखो, द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बाय डेल्टा लैम्डा रिजल्ट्स, यहाँ पे देखो लैम्डा डी क्या चीज़ है बताओ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है और फोटोन की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। ये कह रहा है कि अगर इस लैम्डा को थोड़ा बढ़ा दें हम, इस वाले लैम्डा को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये वाला लैम्डा भी थोड़ा सा यानी चेंज कर दें, बढ़ा दें या घटा दें, तो इस इलेक्ट्रॉन का लैम्डा चेंज होगा कि नहीं होगा, इसका लैम्डा चेंज तो इसका लैम्डा भी चेंज। तो ऐसे केस में ये बताना है कि इनका रेशियो कितना होगा, यानी कि डेल्टा लैम्डा डी बाय में डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन ये है। इसका आंसर ए है, सही है, वेरी गुड। सुनो अब आप इसके अंदर ऐसा करो, आप इसको लैम्डा की वैल्यू ये आ गई आपके पास एच अपॉन में रूट 2m के आ गई, के ई मैक्स की वैल्यू पुट कर दो उसका यूज़ करके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ करके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे बताइए। जो फोटोन डाल रहे हो उसकी एनर्जी कितनी है, जो फोटोन डाल रहे हो एच सी बाई लैम्डा और माइनस में फाई नोड, या एच सी बाई लैम्डा नोड पुट कर सकते हो ना आप यहाँ पे, या फाई नोड पुट कर दो। ये दिस इज द ये काइनेटिक एनर्जी आ गई मैक्सिमम यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, इसका यूज़ करके आ गया आपके पास। अब सुनो, यहाँ पे लैम्डा डी आएगा, दिस इज द लैम्डा डी, और यहाँ लैम्डा आएगा, यहाँ लैम्डा डी आएगा, यहाँ लैम्डा आएगा। एक रिलेशन तो दिखाई दे रहा है लैम्डा डी और लैम्डा में, इक्वेशन बन गई। अब इसको डिफरेंशिएट ही करना है, और क्या करना है इसके अंदर, डेल्टा लैम्डा डी पे डेल्टा लैम्डा निकालना है। कैसे करें, आप ऐसा करो, इसको थोड़ा इधर ले लो आप एक बार, थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एच सी बाई लैम्डा माइनस में फाई नोड इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा डी हो गया आपके पास, स्क्वायर भी कर दो इसका, एच स्क्वायर बाई लैम्डा डी का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको ओपन कर लो, 2m एच सी बाई लैम्डा माइनस में 2m फाई नोड इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई में लैम्डा डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, जैसे मान लो टी के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, किसी के रिस्पेक्ट में कर दो। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, नहीं एम एच सी तो कांस्टेंट है ना, लैम्डा वेरिएबल है, एम एच सी तो कांस्टेंट है, तो ये 1/x हो गया ना। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2m एच सी इंटू में 1/m में लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा, ये लिख दोगे ना आप, इंटू डेल्टा लैम्डा। इसका ये क्या है 0 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो कितना होता है जानते हैं आप। यहाँ पे इसको ऊपर ले लो, x की पावर -2 कितना आएगा, -2 x की पावर -3 आएगा ना, -2/x क्यूब होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 लैम्डा टी का क्यूब इंटू में डेल्टा लैम्डा डी आ जाएगा आपके पास। समझ आ रहा होगा आपको ये। अब देखो यहाँ पे निकालना है डेल्टा लैम्डा डी बाई डेल्टा लैम्डा, इसको नीचे ले लो आप। ठीक है ना, इसको जब नीचे लोगे देखो इसके अंदर जो है ना कांस्टेंट है, बाकी तो ये लैम्डा डी क्यूब ऊपर आ जाएगा और लैम्डा स्क्वायर नीचे बच गया, और बाकी सारे क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ से आएगा डेल्टा लैम्डा डी
डिवाइडेड बाय डेल्टा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डी क्यूब डिवाइडेड बाय में लैम्डा स्क्वायर, ये आपके पास निकल के आ गया।